हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 12 विषय हिंदी जेमनु चैप्टर 7 छे बादल को घिरते देखा है, जेना स्वाध्यायनु संपूर्ण अने सचोट सोल्यूशन जोवानुं छे। तो विडियो ने छेल्ले सुधी निहाळो। चेनल में नवा होय चेनल सब्सक्राइब करवी, कारण के आपणी चेनल में तमने अवनवी वस्तुओं એટલે કે અવનવા વિડિયો પ્રાપ્ત થશે। पहलू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए, એટલે સાચો વિકલ્પ લખો। पहलू, कवि ने अमल धवल गिरी के शिखरों पर किसको धिरते देखा है? तो बादल को। दूसरा, कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मान सरोवर में कहां पर गिरते देखा है? तो स्वर्ण कमल पर। जब बादल को धिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? तो तब वसंत ऋतु का प्रभाव था। कवि ने मान सरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है? तो हंसों को। घણા મિત્રોનું કેવું એવું થાય છે કે સર અમારે ઇકોનોમિક્સનું વાંચવા માટે સ્ટડી મટીરિયલ જોઈએ, બીએનું જોઈએ, સર અમારે એકમ કસોટીના પેપર જોઈએ છે, सर प्रथम परीक्षा आवे के द्वितीय परीक्षा आवे परीक्षाना पेपर जोवे छे, आ सिवाय गाला असाइनमेंट अमारी पासे गया वर्षनु छे पण एना पेपरोना सोल्यूशन क्याय नथी। तो मित्रों, आ बधी वस्तु के पछी तमारे इतिहास होय, राज्यशास्त्र होय, मनोविज्ञान होय, समाजशास्त्र होय, तो आ बधाना स्वाध्यायना विडियो ने बधुं जोतुं होय, गुजराती ने बधुं, तो बधुं क्यांथी मळशे? तो वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो, तमारा मोबाइल नंबर नाखीने रजिस्टर करो, 4 आंकड़ानो ओटीपी जनरेट करो। पेड कोर्स में जशो तो त्यां तमने बधुं मटीरियल मळशे। यूट्यूब विडियो में जशो तो यूट्यूब ना विडियो मळशे। फ्री मटीरियल में फ्री एसी मळशे। एक्जाम पेपर में एकम कसोटी परीक्षाना समय पेपरो वगैरह बराबर। तो यूट्यूब में पण जो तमे मित्रों 3 થી 12 ધોરણ सुधीना छे तो 12मुं ધોરણ सिलेक्ट करी लेवानुं तमारुं। तमारा 12माना विषय खुलशे, आ 7माना छे એટલે 12माना विषय खुले, विषय ने टिक करो એટલે चैप्टर खुले, चैप्टर ने टिक करशो એટલે તમારું એનું સ્વાધ્યાય ને બધુંય મળી જશે। એટલે ખાસ મેં તમને કીધું એમ એક્ઝામ પેપર, પેડ કોર્સ YouTube માં ખાસ ફીચર્સ જોઈ લેવા। જૂની જેને પાસે હોય એપ્લિકેશન તો એ નવી અપડેટ કરી લેવી। શાળા મિત્રમાં અથવા શાળા મિત્ર ડાઉનલોડ કરો, ધોરણમાં જાઓ, તમારું 12મું ધોરણ અહીંયા હશે, ઉપર ટિક કરજો। पाठ्यपुस्तक में जशो એટલે 12माना विषय खुलशे, एमां विषय ने टिक करशो એટલે चैप्टर खुलशे, चैप्टर में तमे विडियो में जशो એટલે वेद डिजिटल ना विडियो फ्री में मळशे। अने मित्रों, मोटा भागना मुकाई गया छे ने बाकीनुं मूकवानुं काम शरू छे। अने 3 થી 12 धोरण छे એટલે तमारा भाई बहन सगा संबंधी मित्रों ने जाण करजो, कारण के 10 धोरण सुधी आपणे लगभग बधुं मुकाई गयुं छे बराबर। એટલે તમને પણ આપણે વધુ ને વધુ વિડિયો મૂકશું એટલે તમને મદદરૂપ અમે એજ્યુકેશનમાં થઈ શકીએ। बीजू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहलू छे बादल को धिरते देखा है कविता किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो बादल को धिरते देखा है कविता प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, बादल को धिरते देखा है कविता का रचना काल कौन सा है? वो तो बादल को धिरते देखा है कविता का रचना काल पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु है। कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? तो कवि ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है। बादल को धिरते देखा है कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? तो बादल को धिरते देखा है कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और पर्वत शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। बादल को घिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में कौन सा दृश्य है? तो बादल को घिरते देखा है कविता के प्रथम चरण में निर्मल सफेद बर्फ से आच्छादित पर्वत शिखर पर बादल घिर आए हैं तथा मान सरोवर झील में खिले हुए कमल के सुनहरे फूलों पर छोटी छोटी मोती जैसी शीतल बूंदे गिर रही है। हंस किसके उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं? तो पावस की ऋतु की उमस बहुत कष्टदायक होती है। हंस पावस ऋतु की उमस से उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं।
बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है? तो बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर चकवा और चकवी के प्रणय कलह का दृश्य है। बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है? तो बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने सुबह के बाल, सूर्य की किरणों और शिखर पर इन किरणों के पड़ते सुनहरे प्रकाश का वर्णन किया है। कवि ने किरणों को मृदु तथा शिखर को स्वर्णाभ अर्थात सोने की आभा जैसा बताया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी कि 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। तो बादल को घिरते देखा है कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के कई मनोहर चित्र खींचे हैं। हिमालय के उज्जवल शिखर तो देखते ही बनते हैं, उन पर पावस ऋतु के बादलों को घिरना भी बड़ा मनोरम लगता है। मान सरोवर झील में सुनहरे कमल खिले हुए हैं, उन पर बादलों से गिरते मोती जैसे जलकण अपूर्व शोभा प्रदान करते हैं। झीलों में तैरते हुए हंसों को देखना अच्छा लगता है। वसंत के प्रभाव की सुंदरता निराली है। मंद मंद शीतल पवन का स्पर्श बड़ा सुहावना लगता है। बाल सूर्य की कोमल किरणों का सुनहरा प्रकाश पर्वतों शिखरों को भी स्वर्णिम बना देता है। इस प्रकार कविता में वर्णित सौंदर्य की नैसर्गिकता का अत्यंत स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी है। दूसरा, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किन किन रंगों के संयोजन से इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है? तो कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील में कमल के सुनहरे फूल हुए हैं, खिले हुए हैं। उन पर बर्फ से आच्छादित चोटियों पर घिरे हुए बादलों खिले से मोती से झलकण गिर रहे हैं। आसपास की झीलों में कमल नालों की लालिमा लिए हुए आभा बिखर रही है। सुबह बाल सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर गिरकर उन्हें भी सुनहरा बना रही है। मान सरोवर के पानी में शैवालों की हरी दरी सी बिछी हुई है। इस प्रकार कवि ने कविता में लाल, श्वेत, स्वर्णिम, नील, श्यामल, हरा आदि रंगों का प्रयोग करके इंद्रधनुषी प्रभाव पैदा किया है। बादल को घिरते देखा है कविता में कवि की कल्पना और भावुकता का वर्णन कीजिए। तो कवि देखते हैं कि मानसरोवर झील पर पावस ऋतु के बादल छाए हुए हैं। उनसे गिरते जलकण कवि को मोती जैसे लगते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर कई छोटी मोटी झीलें हैं। कवि उन झीलों में तैरते हुए हंसों को देखता है। वह कल्पना करता है कि शायद वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर वे हंस अपनी तपन मिटाने के लिए उन झीलों में तैरने आए हो और कमल नाल के तीखे मीठे तंतु खोज रहे हो। रात के समय का चकवा चकवी का वियोग कवि को भावुक बना देता है। उसे लगता है यह कैसा सांप है जिसके कारण वे रात में एक दूसरे से अलग रहने के लिए विवश हो जाते हैं। सुबह होते ही उन वियोगी पक्षियों को क्रंदन की समाप्ति और फिर उनका मिलन कवि की भावना को आनंद प्रदान करता है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बालारुण की मृदु किरणें थी, अलग बगल स्वर्णाभ शिखर थे। तो बाल्यावस्था में सूर्य का गोला धीरे धीरे पर्वत शिखरों के बीच उभर कर ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। सूर्य की कोमल सुनहरी किरणों से पर्वत शिखर सोने की भांति चमक रहे थे। सूर्योदय हो गया था। सूर्योदय का यह समय चकवा चकवी पक्षियों के लिए वरदान स्वरूप था। उनके विरह की रात समाप्त हो गई थी। उनका क्रंदन बंद हो गया था। वे रात भर के बिछो के बाद अब फिर एक दूसरे मिलकर प्रणय कलह में लीन थे। तो आ साथे मित्रों स्वाध्याय पूરું થાય। તમે વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ શકો છો। કારણ કે મેં કીધું એમ 3 થી 12 ધોરણ સુધીના વિડીયો છે। એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી કોઈ વ્યક્તિ જરૂરિયાતને તમે મદદરૂપ થઈ શકો છો આપણી ચેનલ વિશે જાણકારી આપીને। તો તમામ મિત્રોનો આભાર। અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। વિડીયોને લાઈક કરી દેજો।